हाँ तो नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लस 1.2 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12th के जो पहला चैप्टर है दिगंत बुक का बातचीत। क्या है? बातचीत, जिसके एक लेखक है। लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जितने भी इंपोर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए, वो सारे इंपोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं चैप्टर बाय चैप्टर। अगर आप इसी तरह का रोजाना चैप्टर बाय चैप्टर हर विषय का ऑब्जेक्टिव लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट आपका ये क्लास शुरू कर दे बच्चों। देखिए आपका चैप्टर क्या है? वो चैप्टर है बातचीत। जो दिगंत बुक है, बुक क्या नाम क्या बच्चा है? दिगंत। दिगंत बुक का जो तुम आपका गद्य खंड है, कौन सा गद्य है? गद्य खंड का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम क्या है? तो बातचीत। अभी क्या बोल दिया? बातचीत नाम है। क्या नाम है? बातचीत। इसके लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है ना। ये इसके कौन है? तो लेखक है। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, और जो प्रश्न पूछा हुआ है उस प्रश्न को के साइड में भी लिखा हुआ है क्या पूछा हुआ है। इसे 2019 से पूछा हुआ है, बहुत सारे प्रश्न को 20 से पूछा हुआ है। ये मतलब कि दोनों जो पूछा हुआ है, जो लग रहा है कि ये सब आएगा, जो दोनों प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो। चलिए बातचीत लेखक को आपको कौन हो गए? तो बालकृष्ण भट्ट हो गए। कौन हो गए? बालकृष्ण भट्ट। अब देखिए चलते हैं पहला प्रश्न पे। आपका पहला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? जो बालकृष्ण भट्ट की रचना है बातचीत, ये क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है, या फिर ललित निबंध है? तो बोलेंगे ये आपका एक ललित निबंध है, जिसमें बदला गया है कि कौन व्यक्ति किस तरह से वो बातें करते हैं, किनसे कैसे बात करते हैं, बातचीत का सही शैली क्या होता है, किनसे बात करना चाहिए। जो लोग बोलने सीखते हैं वो एक जगह से बोलने सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है इसको सीखने के लिए उसे पर जीवन रहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध है। बातचीत क्या है? तो एक निबंध है, ललित निबंध। वो भी कैसा? ललित निबंध है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? जो बालकृष्ण भट्ट है ये किस युग के कवि है? किस युग के कवि है? प्रसाद युग, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, या फिर स्वतंत्रोत्तर युग? तो बोलेंगे ये एक भारतेंद्र युग के थे। किसके थे? भारतेंद्र युग के थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बालकृष्ण भट्ट भारतेंद्र युग के कवि थे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, और ये क्या है? मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका है। क्या है? मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? क्या है? द्वित्वा पूर्ण बातचीत करना। ऑप्शन में है तर्कपूर्ण बात करना। नंबर सी में है भीड़ से बात करना, और नंबर डी में दिया हुआ है आत्मीयता से बातचीत करना। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा आत्मीयता से बात करना या आभार होकर बात करना। आभार होकर के बात करना, ये दोनों में से कोई भी सकता है। इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जो संवाद में है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क होता है, जिज्ञासा होता है, आत्मीयता होता है, या फिर प्रभावपूर्ण भाषा होता है? तो बोलेंगे आत्मीयता होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपको राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आत्मीयता। बातचीत का सबसे जो अच्छा, जो सबसे संवाद का सबसे महत्वपूर्ण तर्क क्या होती है? तो वो क्या कहता है? आत्मीयता होती है। इसीलिए लोग सोचते हैं कि कैसे बात करना है ना। पहले खुद से मान लो किसी से कुछ बोलना है, किसी व्यक्ति को कुछ अगर बात करना है तो उनसे क्या बोलना है,
उससे पहले आप खुद उससे उस चीज को बात कीजिए। अगर आपको वो सही लगता है तभी दूसरे को बताना है कि हाँ भाई ये सही है, ऐसे बात करना है। मान लिया आपको किसी को गाली देना है, तो जो गाली दे रहे हैं किसी को ना, तो वो गाली पहले खुद को दीजिए। अगर आपको खुद अच्छा लगेगा हाँ भाई गाली दे हमको सही लगा, तो फिर सामने लगा दे सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न नंबर 5वां। अब देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म है वो कब हुआ था, पूछ रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म है वो कब हुआ था। 23 जून 1884 में, 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1992 को, या फिर 18 दिसंबर 1834 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 जून 1844 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 23 जून 1844 को हुआ था जन्म किनका, तो बाल कृष्ण भट्ट का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते बच्चों। उसके बाद है संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर रचना है। जो संयोगिता स्वयंवर है ये किनकी रचना है, जो संयोगिता स्वयंवर है ये किनकी रचना है। ऑप्शन में है बाल कृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, या श्रीनिवास दास की, या फिर मैथिली शरण गुप्त की। जो बोलेंगे ये जब का है वो का है बाल कृष्ण भट्ट की है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है, तो बाल कृष्ण भट्ट की है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। इनमें से कौन जो रचना है वो बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। कि अगर ऐसे प्रश्न आपके पास आएंगे तो आपको ये याद रहना चाहिए कि कौन कौन सा है। भाई जो नहीं है तो किधर रखिए, और जो नहीं था बस नहीं था वो हो गया, ठीक है। नूतन ब्रह्मचारी ये तो है, ये किनका, बाल कृष्ण भट्ट का। सो आजाद इस्लाम ये तो है ही, पहला भी है, इन्हें पे मिला था ना, अकादमी पुरस्कार मिला था। उसके बाद शब्दाब का अभाव ये भी है, और परीक्षा गुरु ये नहीं है, ये जो है इनके नहीं है। तो आपको हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। इसमें से कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। रेल का टिकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, या फिर प्राच्य विद्या। ये आपका कौन सा है, रेणुका कौन सा है सर, रेणुका नहीं, रेल का टिकट किनका है, तो बाल कृष्ण भट्ट का। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है, तो रेल का टिकट ये किनका है, तो बाल कृष्ण भट्ट का है, और ये सब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका संपादन किया था। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका क्या कहते हैं संपादन किए थे। ऑप्शन में है प्रताप, करमवीर, हिंदी प्रदीप, और है ज्योतिष, क्या है ज्योतिष ना। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी पता हो जाएगा, हिंदी पता हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बातचीत क्या है, बातचीत किस विधा की रचना है। जो बातचीत है ये किस विधा की रचना, आलोचना है, गीत है, शोध है, या फिर निबंध था। तो बोले थे आपको पहला प्रश्न बोले थे कैसे थे, ये एक ललित निबंध। क्या था, ललित निबंध। क्या थे, ललित निबंध थे, है ना, ललित निबंध थे। ये आपका जो है आलोचना तो है ये नहीं, गीत तो है ये नहीं, शोध तो है ही नहीं, तो निबंध आपका नंबर डी है। तो आपका निबंध जगह राइट आंसर ललित निबंध। क्या जगह, ललित निबंध। आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ क्रुसरो ने 16 वर्ष की उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। जो रविंद्रनाथ जो क्रुसरो थे वो 16 वर्ष के उपरांत में, 16 वर्ष की अवस्था में उसी वेले सुने नहीं थे, किसके मुंह से बात सुनी थी। फ्राइडे, संडे, एडिशन,
या फिर अस्टिल या फिर अस्टिल, तो बोलेंगे थर्ड है। किसके मुख से? थर्ड के मुख से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पे, बातचीत क्या है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंध कारण। बातचीत शीर्षक के जो बातचीत शीर्षक है इसके निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? जो प्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नंबर सिंह या बालकृष्ण भट्ट। क्या प्रश्न है? बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? इसके निबंधकार कौन है बातचीत के? कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट थे, बालकृष्ण भट्ट थे। अब कहीं से प्रश्न पूछेगा तो आपको फटाफट से जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं 13वां नंबर प्रश्न, बातचीत क्या है? जो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से जो बालकृष्ण भट्ट है ये क्या बतलाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं लोगों से? ये क्या करना चाहते हैं? ऑप्शन में है कि बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं, तो बोलेंगे बातचीत की शैली, कि लोगों से कैसे बात करना है, लोगों से कैसे बातें करना है ना। अभी देखते होंगे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला ट्रेंड चला हुआ है, इसमें क्या है कि तरह तरह बताते रहेगा, लेकिन क्या बात हुआ तो पता नहीं चलता हम लोग को। लोग क्या बताते हैं? बातचीत की शैली, है ना। ड्राम में कुछ आएगा, पहाड़ पर से फेंकाएगा, लेकिन फिर भी नहीं सुधरेगा। आगे देखिए 14वां प्रश्न है, भट्ट जी को, बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और अस्टील की श्रेणी में रखा था? किस जो कौन जैसे व्यक्ति थे जो बालकृष्ण भट्ट को जो है वो अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और अस्टील की श्रेणी में रखे थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नरेंद्र रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा या फिर रामविलास शर्मा, किसने रखे थे? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको जाएगा रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी। रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन नंबर सी जगह बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे, और 15वां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है वो कहाँ है? ऑप्शन में लखनऊ उत्तर प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश या फिर बनारसी उत्तर प्रदेश, बनारसी उत्तर प्रदेश। तो जिसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आर्यावर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप या फिर पंजाब केसरी, तो बोल लेंगे हिंदी प्रदीप। तो इसका हिंदी प्रदीप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखे बढ़ते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? जो बालकृष्ण भट्ट थे ये हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है ये कब निकालना शुरू किए थे? कब निकालना शुरू किए थे? ऑप्शन में है 1877, 1888, 1890 या फिर 1894 या फिर 1894। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 1877। 1877 कौन सा मासिक पत्रिका में कौन सा था? तो हिंदी प्रदीप। कौन सा तुम्हारा? तो हिंदी प्रदीप, प्रदीप है ना। कब किए थे? 1877 में। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, जल्दी से कर दिया है तो कोई बात नहीं है। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे मनोबल को और ज्यादा ही आगे बढ़ाती है और प्रगति में लाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की रचित नहीं है? पूछ रहा है इनमें से कौन सी रचना है वो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? पद्मावती, बेनी, संहार या फिर मेघदूत या फिर मेघनाथ वध या फिर मेघनाथ वध, तो कौन आ जाएगा? नहीं है। देखिए पद्मावती है, बेनी, संहार है और मेघ जो है वो आपका नहीं है। तब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये नहीं था तो ये हो जाएगा आंसर। आगे
कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इनमें से कौन सा जो उपन्यास है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचा गया है? इसमें से कौन सा जो उपन्यास है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचा गया है? बताइए कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा गया है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा गया है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा बच्चों रचा गया है? ऑप्शन में है मैला आंचल, गोदान, सो अजान एक सुजान, या फिर अंतराल, या फिर अंतराल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपको हो जाएगा सो अजान एक सुजान। क्या एक उपन्यास है सो अजान एक सुजान, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ाते हैं। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? भजन, नादी पाठ, या मंगलाचार, या फिर आरती, या फिर आरती। तो ये सर नादी पाठ का देगा। ऑप्शन में कितना देगा? बी। ठीक है, नादी पाठ होता है। कौन होता है? नादी पाठ। क्या बोला गया कि नाटक के प्रारंभ में, जो नाटक प्रारंभ होता है उसके जो शुरुआत में जो दिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो नादी पाठ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। रविशंकर खुसरो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? जो रविशंकर खुसरो थे इन्हें कितने साल तक मानव का मुख देखने को नहीं मिला था? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष, या फिर 18 वर्ष? बोलेंगे 16 वर्ष। कितना वर्ष? 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी जगह 16 वर्ष तक। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपका 22वां नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न क्या बोलता है बच्चों कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? एडिसन ने, बेन जॉनसन ने, मिल्टन ने, या फिर एस्पिरेशन ने? तो आपका कौन देगा? बेन जॉनसन ने। किसने? बेन जॉनसन ने। बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार क्या होता है? रूप साक्षात्कार होता है, या किसने कहा था? तो बेन जॉनसन। किसने कहते हैं? तो बेन जॉनसन कहते हैं। सारे प्रश्न को अपने नोटबुक में लिख लें और इसे याद कर लीजिएगा। अगर अभी से सारे प्रश्न को इस तरह से देखते हुए चलिएगा, याद करते चलिएगा, तो आपके लास्ट में आपको परेशान न होना पड़ेगा। तो आपका जो टारगेट है वो टारगेट जरूर ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि सब बच्चे का अलग होता है। किसी को होता है बिहार टॉप करना है, किसी का जिला टॉप करना है, किसी का 3+ लाना है, तो सबका होता है टॉप करना आपको है। तो आपका सपना है, तो सपने को पूरा करने के लिए आपको ही सारा काम करना पड़ेगा, है ना। समय के पास अब उतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। ये दुख की बात है। दुख की बात यह है कि समय बहुत ही कम है। दुख की बात क्या है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात क्या है कि अभी भी समय है, संभल जाओ। आगे देखिए, असफल बातचीत असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? जो असल बातचीत है ये बस 2 व्यक्ति में होता है, ये किसका मत है? एडिसन का, बेन जॉनसन का, मिल्टन का, या फिर एस्पिरेशन का? क्या एस्पिरेशन का? तो बोलेंगे एडिसन का मत है। किसका है? एडिसन का मत है। किसका है? एडिसन का। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 2 प्रश्न लिखे हैं। यहाँ देखा था कि मनुष्य के बातचीत का जो सही साक्षात्कार है किसने कहा था? ये तो बोले थे बेन जॉनसन ने। लेकिन ये है कि असल बातचीत किसके बीच होती है, तो ये किसने बोले थे? एडिसन ने बोले थे। और असल बातचीत कितने लोग के बीच होता है? तो केवल 2 व्यक्ति के बीच होता है। 2 व्यक्ति के बीच होता है बातचीत, असल बातचीत। ये प्रश्न पूछ सकता है कि असल बातचीत कितने व्यक्ति के बीच होता है? तो 2। आगे देखिए, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होता है? देखिए अभी जस्ट आपको बताया, असल बातचीत कितने लोग के बीच होते हैं? एडिसन का मत है, तो बोलेंगे 2। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट करते हैं आगे। 25वां प्रश्न है, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी वो बोझीपूर्ण, हल्का वो स्वच्छ, या फिर में से कोई नहीं बोलेंगे हल्का एवं स्वच्छ। बातचीत करने से आपका मन जो है ना वो हल्का होता है। बातचीत करने से आपका जो मन है बच्चे क्या होता है आपका? तो हल्का होता है। बातचीत करने से आपका मन हल्का होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोगों से बात कीजिए। अब लोगों से बात करना चाहिए, मतलब आपको गर्लफ्रेंड से बात करना है, गर्लफ्रेंड से बात नहीं करना है, उसके अलावा, है ना। जिस चीज के ऊपर आप समय दोगे वो चीज आपको अवश्य मिलेगा, बस लड़की को छोड़ के वो आपको नहीं मिलेगा। वो तभी मिलेगा जब आपके पास रहेगा पैसा, कोई भी होगा। आगे देखिए, किसने
किसके किसके रहने से, किसके न होने से सृष्टि भूमि पर होती है। ऐसा क्या चीज नहीं होता, ऐसा क्या नहीं होता जिसको दुनिया है ना बस सृष्टि कैसा होता है तो भूमा पर होता है। क्या है, श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, या फिर दृश्य शक्ति, या फिर स्मरण शक्ति। तो बोलेंगे वाक शक्ति। अगर हमारे अंदर, अगर लोग अंदर बोलने क्या जो बोलते हैं, अगर ये शक्ति ना होती है, वाक शक्ति ना होती है तो सारा दुनिया कैसा होता, गूंगा पड़ता। कैसा होता है, गूंगा पड़ित होती है। आगे है तीसरा नंबर है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक पाई जाती है। जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सर्वाधिक सबसे अधिक कहाँ के लोगों में पाई जाती है। अफ्रीका के लोगों में, भारत के लोगों में, यूरोप के लोगों में, या फिर कनाडा के लोगों में। तो बोले अफ्रीका जो सॉरी यूरोप के लोगों में। कहाँ के, जो यूरोप महादेश के लोग हैं, जो यूरोप महादेश के लोग हैं, यहाँ के लोगों में सबसे अधिक ही बात करने का तरीका पता है, क्योंकि लोगों से कैसे बात करना है आपको 2 मिनट में पता लगा। जिस लड़की के पीछे आप 2 साल दौड़े है ना, उसको 2 मिनट में आगे देखिए। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, आदिकाल, भक्ति काल, या फिर रीति काल, या फिर बच्चा आपका आधुनिक काल, या फिर आधुनिक काल। ये जो आपका राइट आंसर है वो पड़ जाएगा आधुनिक काल। कौन जाएगा, आधुनिक काल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल। आगे बढ़ाते हैं, चलिए ये कितना था, ये पूरा 28 प्रश्न था। कितना था, 28 प्रश्न था। इसमें से अगर किसी प्रश्न में दिक्कत है तो आप हम कमेंट कर सकते हैं, और जो बच्चे कमेंट करेंगे उस बच्चे का नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा, है ना। तो चलिए बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक करके दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।